Assalamualaikum all, hope so everyone is very good. This is Farah Iqbal and welcome back to my YouTube channel Life Science Hub. So in this lecture series we are talking about the first year biology और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ किंगडम डोमेन यूकेरिया कि यूकेरिया के अंदर जितने के जितने किंगडम्स आ रहे हैं हम उनको वन बाय वन इस टॉपिक में स्टडी करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट टाइम देख लेते हैं कि किंगडम यूकेरिया क्या था. डोमेन यूकेरिया सॉरी All the eukaryotes have a complex eukaryotic cell containing the nucleus and the membrane bonded organelles. कि जितने भी यूकैरियोट्स हैं मतलब सारे एनिमल्स जो कि डोमेन यूकेरिया में आ रहे हैं वो यूकैरियोट्स हैं. ठीक है, इनके पास कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस भी होगा. न्यूक्लियस मीन्स के इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर क्रोमोसोम्स और डीएनए का सारा मटेरियल प्रेजेंट होगा. सेकेंडली इनके पास मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेटाइट्स, लाइसोसोम्स. ये सारे के सारे हमें किंगडम यूकेरिया के एनिमल्स के सेल्स के अंदर ही नजर आते हैं. ठीक है, सो अगर हम देख लें तो इसके अंदर 4 किंगडम आ रहे हैं. कौन कौन से? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमीलिया. सो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे और आज की जो वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा. आज हम किंगडम प्रोटिस्टा की डिटेल स्टडी करेंगे कि प्रोटिस्टा क्या है और इसके अंदर किस किस्म के एनिमल्स होते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ही देख लेते हैं किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड यूकैरियोट्स कि एक तो फर्स्टली इनके अंदर जो सेल प्रेजेंट है वो यूकैरियोटिक सेल है मीन्स कि इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस भी है और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी हैं. सेकेंडली हमने ये बात याद रखनी है कि ये यूनिसेलुलर है मीन्स कि इनकी बॉडी कितने सेल्स पे मुश्तमिल है? सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे. अब ऑफ कोर्स ये यूनिसेलुलर हैं तो अगर जब ये मिल के रहेंगे तो या तो फिर ये कॉलोनीज बनाएंगे या तो फिर ये फिलामेंटियस स्ट्रक्चर बनाएंगे. फिलामेंटियस मीन्स कि इनकी या तो फिर साख्त कॉलोनीज की फॉर्म में होगी या ये धागा नमा स्ट्रक्चर बनाएंगे. इफ आई शो यू हेयर सो देखें यहाँ पे आपको ये देखें ये जो बेसिकली राउंड राउंड सर्कुलर सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना ये सारी कॉलोनीज हैं इसकी यूकेरिया की. अगर ये मिल के रहें तो इस तरह कॉलोनीज बना रहे हैं लेकिन अगर ये फिलामेंटिस स्ट्रक्चर बनाएं सो ये देखें आपको ये धागा धागा नमा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है. लंबे लंबे ये इन्होंने जोड़ के फिलामेंट्स बना दिए हैं बेसिकली. ठीक है, तो ये इन दोनों फॉर्म्स में हो सकते हैं या तो फिर ये कॉलोनीज बनाते हैं या तो फिर ये फिलामेंट्स बनाते हैं. अच्छा, नेक्स्ट ये बात करने तो ये सिंपल मल्टीसेलुलर है. सिंपल मल्टीसेलुलर का क्या मतलब है कि दे डू नॉट हैव मल्टीपल सेक्स ऑर्गन्स मीन्स कि इनके अंदर मेल और फीमेल का डिफरेंस नहीं है. ऑफ कोर्स हमने बात की है कि ये सिंगल सेल पे मुश्तमिल इनकी बॉडी. तो जब इनकी बॉडी में सेल ही एक है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो एक सेल के अंदर ही मेल का अलग स्ट्रक्चर हो और फीमेल का अलग हो. सो दैट्स वाई इनके पास मेल और फीमेल के सेपरेट सेक्सेस की कोई डिफरेंटेशन नहीं होती और इसका मतलब है सिंपल मल्टीसेलुलर. अच्छा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों की एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है. सो डू रिमेंबर दिस कि सिंपल मल्टीसेलुलर मीन्स दे डोंट हैव अ मल्टीपल सेक्स ऑर्गन कि इनके अंदर मेल और फीमेल डिफरेंट कोई सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते. सो ये तो हमने देख लिया किंगडम प्रोटिस्टा का इंट्रो. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसके मेजर ग्रुप्स की. तो किंगडम प्रोटिस्टा में 3 मेजर ग्रुप्स नजर आते हैं दैट इज प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, प्रोटिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट एंड मैक्सोमाइकोटा और ओमाइकोटा, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट. सो फर्स्टली हम देख लेते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के एनिमल लाइक प्रोटिस्ट किस तरह के होंगे. देखें एज इट्स नेम रिप्रेजेंटिंग है कि इनके अंदर ऐसी खसूसियत प्रेजेंट होगी जो कि एनिमल्स से बिलोंग करती हैं. ठीक है, इसको हम प्रोटोजोआ भी कहते हैं. सो देख लेते हैं जी यूनिसेलुलर हैं एज वी टॉक अबाउट दिस. पहले हमने इसके ऊपर बात की है कि यूनिसेलुलर मीन्स के इनकी बॉडी कितने सेल्स पे मुश्तमिल है? ओनली सिंगल वन. और ये हेट्रोट्रॉफिक हैं. अब देखें हमने जिस तरह इसके नेम से जाहिर हो रहा है कि प्लांट एनिमल लाइक प्रोटिस्ट हैं कि मीन्स कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मिल रहे होंगे एनिमल्स से और हमें पता है एनिमल्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं मीन्स कि इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकें. जिस तरह एनिमल्स दूसरे चीज़ों के ऊपर फीड कर रहे होते हैं ना दूसरे एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर, इसी तरह ये भी दूसरों के ऊपर फीड करेंगे. इनकी अपनी बॉडी के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं है कि ये अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकें. नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल्स देख लें तो ये इनमें अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, एंटा अमीबा, हिस्टोलेटिया, ट्राइपेनोसोमा, ये सारी स्पीशीज़ की इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाती हैं. परेशान नहीं होना, ये डिफ़िकल्ट वर्ड है लेकिन इनको आपने एज इट याद रखना है. ठीक है, अगर मैं इनमें से हर एक की डिटेल यहाँ पे देना शुरू हो जाऊँ सो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी. आप लोगों के लिए अभी सिर्फ इतना आप लोगों के लिए बेहतर है कि इसके आप नेम्स जो हैं एज इट मेमोराइज कर लें. ठीक है, और यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछी जाएगी कि ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट है. आपसे पूछा जा सकता है कि इसके मेजर ग्रुप्स के बारे में बताएं हमें कि इसके एनिमल लाइक प्रोटिस्टा या प्रोटोजोआ के बारे में आप क्या जानते हैं. सो आपको इसकी एग्जांपल्स पता होनी चाहिए. इसके अलावा एमसीक्यूज़ में भी आपसे पूछी जा सकती हैं कि प्लाज्मोडियम किस ग्रुप में आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोटोजोआ में आ रहा है जो कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है. ठीक हो गया. सो दिस वाज अबाउट द एनिमल लाइक प्रोटिस्ट. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टा की. अब अगेन एज इट्स नेम रिप्रेजेंटिंग, ऊपर वाले में एनिमल्स की तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, नीचे वाले में प्लांट्स की तरह के हो गए. हमें पता है जी प्लांट्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल. एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती.
ठीक है। तो हमें पता है कि प्लांट की सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की, तो ऑफ कोर्स अगर ये प्लांट लाइक है तो इनकी सेल वॉल भी किससे बनी हुई होनी चाहिए, सेलुलोज की, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इनके अंदर क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल मीन्स कि ये वो स्ट्रक्चर होता है जो कि फोटोसिंथेसिस करवा रहा होता है, ठीक है। सो अगर इनके अंदर क्लोरोफिल है तो ऑफकोर्स ये ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स मीन्स कि इनके अंदर ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड वाटर, जस्ट लाइक अ फोटोसिंथेसिस। जिस तरह पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है ना, और वो अपने लिए ग्लूकोज को तैयार कर लेते हैं, इसी तरह ये जो एल्गी है इसके अंदर भी ये खसूसियत प्रेजेंट है कि ये क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से अपने लिए खुद खुराक को तैयार कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स। सो दैट्स वाई हम कहते हैं ये क्या है, ऑटोट्रॉफ्स हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो ये यूग्लिना और डाइएटम्स, ये दोनों इसकी एग्जांपल्स होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट और लास्ट ग्रुप इज मेक्सोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा, जिनको हम फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स अब जो एनिमल की तरह का था उसमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जो प्लांट की तरह का है उसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक है। अब जो फंजाई की तरह है तो ऑफकोर्स इसके अंदर किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगे, फंजाई की तरह के, ठीक है। सो दे हैव अ हाइफी लाइक स्ट्रक्चर। हाइफी एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि फंजाई के अंदर प्रेजेंट होता है। लाइक इफ आई शो यू हियर, ये देखें यहाँ पे, ये जो आपको बेसिकली ये जो धागे धागे से नजर आ रहे हैं ना, देखें इनमें से ब्रांचेस निकल रही हैं कुछ, ये होता है हाइफी, ये फंजाई का स्ट्रक्चर होता है। फंजाई जिस तरह हमें बाकी एनिमल्स का या प्लांट का सेल देखते हैं ना, वो उस तरह सर्कुलर फॉर्म में होता है या फिर वो स्क्वायर या रेक्टेंगल की फॉर्म में होता है प्लांट का सेल। लेकिन जो फंजाई होते हैं ना, इसके सेल्स इस तरह के फिलामेंटियस होते हैं, धागा नमा होते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम बेसिकली क्या कह रहे हैं, हाइफी कह रहे हैं। फंजाई की सारी बॉडी इसी तरह हाइफी के ऊपर डिपेंडेंट, इसी तरह हाइफी के ऊपर मुश्तमिल होती है। अब जब हम बात करें ऐसे प्रोटिस्ट जो कि फंजाई की तरह के हैं, तो ऑफ कोर्स इनकी बॉडी के अंदर भी किस तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, हाइफी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसी तरह इनकी धागा नमा साख्त होगी जिस तरह यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ठीक हो गया। सेकेंडली अगर हम इनकी बात करें तो ये स्पोरोफिटिक है। स्पोरोफिटिक मीन्स कि ये डेड डिकेइंग चीज़ों पे ये फीड करते हैं, ऑब्जर्वेटिव हैं, ठीक है। अब लाइक फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई चीज़ गल सड़ रही है तो ये उसके ऊपर आ जाएंगे और उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट ऑब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिएंट्स है इसको अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे, ठीक है। स्पोरोफिटिक मीन्स कि ये ऐसी डिकम्पोजेबल चीज़ों के ऊपर फूड फीड कर रहे होते हैं, उनके अंदर से ये अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें इनमें तो ये स्लाइम मोड्स आ जाते हैं और वाटर मोड्स आ जाते हैं, ठीक हो गया। सो ये जो इसके 3 ग्रुप्स थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इनको एज इट याद करना है। एग्जाम्पल्स आप लोगों ने याद रखनी है, एमसीक्यूज में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। और आज हमने डोमेन यूकेरिया में से जो फर्स्ट टॉपिक था दैट वाज किंगडम प्रोटिस्टा, इसको डिस्कस किया। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन कवर कर लेंगे। सो उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक समझ आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।